गंगा जी की कहानी भाग 1। गंगा का धरती पर आने का कारण। यह कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है और इसका संबंध राजा सगर, उनके पुत्रों तथा राजा भागीरथ की तपस्या से है। गंगा जी को धरती पर लाने का उद्देश्य सगर पुत्रों का उद्धार करना था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो न केवल आपके दिल को छू जाती हैं, बल्कि आपको भक्ति, रोमांच और आध्यात्मिकता का भी अनुभव कराती हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी है उस पवित्र नदी गंगा की जो स्वर्ग से धरती पर आई और मोक्षदायिनी कहलाई। आइए जानते हैं इस कहानी के रहस्यमयी पहलुओं को। गंगा जी का रहस्य। राजा सगर और अश्वमेध यज्ञ। बहुत समय पहले सूर्यवंश के प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यह यज्ञ उस समय के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में से एक था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो जहां जहां जाता वह क्षेत्र यज्ञकर्ता के अधिकार में आ जाता। राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, लेकिन देवराज इंद्र ने अपने ईर्ष्या के कारण वह घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इंद्र का उद्देश्य यज्ञ को विफल करना था। सगर पुत्रों की खोज। सगर के 60,000 पुत्रों को जब यह पता चला कि यज्ञ का घोड़ा कहीं गायब हो गया है, तो उन्होंने उसे ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। कपिल मुनि का श्राप। सगर पुत्रों ने यह मान लिया कि घोड़े को कपिल मुनि ने चुराया है। उन्होंने मुनि का अपमान किया और घोड़ा वापस करने के लिए कहा। कपिल मुनि ध्यानमग्न थे, लेकिन जब उनकी ध्यानावस्था भंग हुई और उन्हें सगर पुत्रों के व्यवहार का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सगर पुत्रों को श्राप दिया, जिससे वे सभी वहीं भस्म हो गए। गंगा जी को धरती पर लाने की आवश्यकता। सगर पुत्रों की आत्माएं अशांत हो गईं और उन्हें मोक्ष नहीं मिल सका। ऋषियों ने राजा सगर से कहा कि उनके पुत्रों का उद्धार तभी संभव है जब उनके अवशेषों पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाया जाए। भाग 2 में राजा भागीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। गंगा जी की कहानी। भाग 2। गंगा का अवतरण। राजा अंशुमान का प्रयास। राजा सगर के भस्म हो चुके पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उनके पौत्र अंशुमान ने गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। राजा दिलीप की तपस्या। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की। हालांकि उनकी तपस्या भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या। दिलीप के बाद उनके पुत्र राजा भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ को वरदान दिया कि गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरेंगी, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना तीव्र होगा कि वह धरती को नष्ट कर सकती है। इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। शिव जी की जटाओं में गंगा का समावेश। राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया, जिससे उनके तीव्र वेग को नियंत्रित किया जा सके। गंगा का धरती पर अवतरण। शिव जी की जटाओं से धीरे धीरे गंगा की धारा पृथ्वी पर उतरी। गंगा जी राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां सगर पुत्रों का भस्म पड़ा था।
सगर पुत्रों का उद्धार। गंगा जी के पवित्र जल ने सगर पुत्रों के भस्म को छूते ही उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार गंगा जी का अवतरण केवल पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या और गंगा जी के पवित्र जल से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और वे मोक्षदायिनी के रूप में पूजी जाती है। गंगा जी की कहानी भाग 3। गंगा का महत्व और उनकी पवित्रता। गंगा का प्रवाह और जन कल्याण। जब गंगा जी धरती पर उतरी तो उन्होंने राजा भागीरथ का मार्गदर्शन करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर सगर पुत्रों का उद्धार किया। इसके बाद गंगा जी ने धरती पर बहना प्रारंभ किया, जिससे चारों ओर हरियाली फैल गई। गंगा का जल इतना पवित्र और जीवनदायी था कि इससे पृथ्वी पर जीवों को अमृत के समान लाभ मिला। गंगा जी का प्रवाह हिमालय से शुरू होकर समस्त भारतवर्ष में फैल गया। उन्होंने कई पवित्र तीर्थों को जन्म दिया और अपने जल से अनेकों पापों का नाश किया। गंगा जी की पवित्रता। गंगा जी को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। यह विश्वास है कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और उनके जल का स्पर्श आत्मा को शुद्ध करता है। गंगा जल का उपयोग यज्ञ, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। यहाँ तक कि मरते समय गंगा जल पीने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा का सांस्कृतिक महत्व। गंगा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कृषि को भी समृद्ध किया है। गंगा के तट पर कई महान नगर और तीर्थ स्थल विकसित हुए, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि। इन स्थलों पर गंगा का स्नान और पूजन करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। राजा भागीरथ का आदर्श। राजा भागीरथ का नाम आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी तपस्या और निष्ठा ने यह सिखाया कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गंगा जी का अवतरण केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि यह धरती के कल्याण और मानवता के उद्धार की कहानी है। उनकी पवित्रता, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक शक्ति आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी कारण गंगा जी को श्रद्धा और प्रेम से मां गंगा कहा जाता है। गंगा जी की कहानी भाग 4। गंगा की आज की स्थिति और संरक्षण की आवश्यकता। गंगा का वर्तमान स्वरूप। गंगा जी, जो कभी पवित्रता और स्वच्छता की प्रतीक थी, आज प्रदूषण और अन्य समस्याओं का सामना कर रही हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और मानव गतिविधियों के कारण गंगा का जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा के तट पर बसे शहरों से निकलने वाला कचरा, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट सीधे गंगा में प्रवाहित होता है। गंगा का धार्मिक महत्व आज भी बरकरार। हालांकि गंगा का जल प्रदूषित हो गया है, फिर भी श्रद्धालुओं का विश्वास गंगा जी की पवित्रता में अडिग है। गंगा स्नान, पूजा और गंगाजल का प्रयोग आज भी हर धार्मिक कार्य में होता है। लाखों लोग हर साल हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर गंगा जी में स्नान करने आते हैं। गंगा को बचाने के प्रयास। सरकार और समाज ने गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा के प्रदूषण को कम करना, उसके तटों पर स्वच्छता बनाए रखना और गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। गंगा का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी है। उनका संरक्षण करना हमारी नैतिक
और सामाजिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि गंगा को स्वच्छ रखने से न केवल हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी संरक्षित होगी। गंगा जी का संदेश। गंगा जी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में पवित्रता, त्याग और सेवा का महत्व है। जिस प्रकार वे अपनी धारा से सभी को जीवन दान देती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। गंगा जी की कहानी केवल भूतकाल की घटना नहीं, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। गंगा को संरक्षित करना न केवल हमारी परंपरा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। माँ गंगा की पवित्रता और प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा। गंगा जी की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का झूठा आरोप लगाया। मुनि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अशांत होकर मोक्ष की प्रतीक्षा करने लगी। ऋषियों ने राजा सगर से कहा कि उनके पुत्रों का उद्धार तभी होगा जब गंगा का पवित्र जल उनके भस्म पर अर्पित किया जाएगा। गंगा को धरती पर लाने का संघर्ष। गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना आसान नहीं था। राजा सगर के वंशजों ने इसके लिए कठोर तपस्या की। राजा अंशुमान और राजा दिलीप असफल रहे, लेकिन अंततः राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर उनके तीव्र वेग को नियंत्रित किया। फिर धीरे धीरे गंगा जी धरती पर उतरी और भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। सगर पुत्रों का उद्धार और गंगा का महत्व। गंगा जी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर पुत्रों के भस्म को अपने पवित्र जल से छुआ, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष मिला। तभी से गंगा जी मोक्षदायिनी और भागीरथी के नाम से पूजी जाने लगी। गंगा जी ने न केवल सगर पुत्रों का उद्धार किया, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन का स्रोत बन गई। उनकी धारा ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया और आज भी उनका जल लाखों लोगों का जीवन बचाता है। गंगा का संदेश। गंगा जी का प्रवाह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। वे हमें शुद्धता, त्याग और सेवा का संदेश देती हैं। निष्कर्ष दोस्तों, यह थी माँ गंगा की प्रेरणादायक कहानी। उनकी पवित्रता और महत्व को समझना और उन्हें स्वच्छ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया।